नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश चौधरी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा इंस्टीट्यूट में। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं शून्य यानी कि जीरो के बारे में। शून्य, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसके नाम क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। यानी कि शून्य यानी जीरो को अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, डिवीज़न करें तो क्या होगा, जीरो की पावर जीरो है तो क्या होगा, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जीरो को भारत में शून्य कहते हैं। शून्य जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। शून्य को ही इंग्लिश में जीरो कहते हैं और शून्य के अन्य इंग्लिश में दो और नाम हैं। एक को नॉट कहते हैं, एक को नॉट कहते हैं। नॉट जो है हमारा यूके यानी ब्रिटेन में बोला जाता है और नॉट जो है यूएसए में बोला जाता है। यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मतलब जो है शून्य ही होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में। ऐसा नहीं है कि शून्य यानी जीरो का प्रयोग पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। माना जाता है कि शून्य की जो शुरुआत है बेबीलोन की सभ्यता से हुई है, लेकिन बेबीलोन की सभ्यता का कोई निश्चित समय शून्य के बारे में न पता होने के कारण कोई निश्चित समय यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रेगुलर तरीके से ऐसा माना जाता है कि पाँचवीं शताब्दी में आर्यभट्ट नाम के भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारी जो गिनती यानी काउंटिंग के जो 9 अंक हैं, इनमें एक प्रधान अंक की और ज़रूरत है, जिससे उन्होंने शून्य की अवधारणा दी। लेकिन वह 5वीं शताब्दी में शून्य को किसी भी प्रतीक और सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत नहीं कर सके, ठीक है। फिर आगे जाकर 6वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त नाम के भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य को प्रतीक व सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत किया, ठीक है। ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री हो गई। और देखते हैं कि जो हमारी आज की जो शून्य की आकृति है, जो हमारी आज की शून्य की आकृति है वो 8वीं शताब्दी में, शून्य की आकृति 8वीं शताब्दी में अरबोजी सभ्यता से प्राप्त हुई। जो आज की हमारी शून्य की आकृति है वो हमारी अरबोजी सभ्यता से प्राप्त हुई। ये कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में है। आइए अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि आगे इनका कहाँ पर यूज होता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि जीरो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कहाँ पर यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, इनका कहाँ पर और किस तरीके से यूज होता है। आइए देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि हम देखेंगे किसी भी नंबर में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो हमारा आंसर में वही नंबर आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगर हम जीरो में कोई नंबर जोड़े, यहाँ किसी नंबर में जीरो जोड़ा था तो हमारी वही संख्या आई। अब अगर हम जीरो में कोई नंबर जोड़ेंगे तो भी हमारा वही नंबर आएगा, ठीक है। चलिए सब्सट्रैक्शन में देखेंगे हम लोग किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी नंबर से अगर जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वही नंबर आता है। लेकिन आगे यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर हमने जीरो से किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो नंबर तो हमारा वही आएगा, लेकिन साइन हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि 6 जो है हमारा जीरो से बड़ा है और 6 के पहले माइनस लगा है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए 6 के पहले माइनस आएगा। आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे यदि किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो आता है। इसी प्रकार यदि हम जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा जीरो ही आता है। यानी कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कोई भी नंबर ले ले, हम यहाँ कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा नंबर ले ले, अगर हमने वहाँ जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा कुछ जीरो हो जाता है, वो आंसर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग डिवीज़न के बारे में कि डिवीज़न कैसे यूज़ होता है। इधर देखेंगे अगर हमने जीरो में किसी भी नंबर में हमने अगर जीरो से डिवाइड कर दिया, किसी भी नंबर में अगर हमने जीरो से डिवाइड कर दिया तो वो हमारा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, अनडिफाइन आता है। अपरिभाषित आता है। ये कैसे आता है इसको थोड़ा देखेंगे हम कि क्या आता है। जैसे 6/3 लिखा है,
6/3 लिखा है, कोई भी चीज़ है वो 6 हैं, 6 चीज़ें हैं, उनको 3 बराबर भागों में बांटनी है। तो कैसे बांटेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि प्रत्येक भाग में 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, 6 वस्तुएं हैं, उनको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है, इसका ये मतलब होता है। तो हमने 3 2 जा 6, यानी कि प्रत्येक भाग में जो 3 भागों में बांटेंगे 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। लेकिन यहाँ हम देखेंगे 7 वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं हैं, उनको 0 भागों में बांटेंगे। तो 0 भागों में हम बांट नहीं सकते, इसलिए हम उनको दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए कहा जाता है अनडिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। आगे देखेंगे, अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तो हमारा 0 आता है। ये कैसे आता है इसको देखेंगे थोड़ा। ये इसलिए आता है, हमारी 0 कोई भी चीज़ें हैं यानी वस्तुएं हैं, 0 वस्तुएं हैं, 0 वस्तुओं को हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 7 भागों में बांटना है। जब कोई वस्तु यहाँ पर है ही नहीं तो वहाँ 7 भागों में वो बटेगी कैसे? इसलिए इसको 0 वस्तुएं हैं, तो हमारा आंसर भी वहाँ 0 ही आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली कन्फ्यूजन इन्हीं 2 चीज़ों में होता है, इसलिए हमने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। थोड़ी इनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। एक प्रॉपर्टीज़ होती है 0/0। अगर 0/0 है तो इसका भी मान अपरिभाषित अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर लिखा है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमारा 1 होता है। यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, हम 1 लाख भी लिख दें अगर, और अगर हमने उसकी पावर 0 कर दी तो वो 1 हो जाता है। अगर 0 की पावर हमने कोई नंबर लिख दिया, तो 0 की पावर कोई नंबर लिख देंगे तो हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 का पावर 0 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगर हमने 0 का फैक्टोरियल निकाला तो क्या आएगा? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। आगे देखेंगे, अगर 0 का रूट निकालें, 0 का अंडर रूट जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा। आगे देखेंगे हम लोग कि अगर 0 की पावर 0 हो, तो 0 की पावर अगर 0 है तो इसकी 2 वैल्यू आती हैं हमेशा। 0 की पावर 0 एक बार 1 आएगा, एक बार 0 आएगी। तो ये कहाँ कहाँ पर आएंगे ये देखेंगे। जो हमारा अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में 0 की पावर 0 1 होता है, लेकिन जो हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस होते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस में 0 की पावर 0 0 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग कि ये थोड़ी स्पेशल पॉइंट है, इसको देखेंगे थोड़ी। इसको देखेंगे कि यदि कोई नंबर दिया है, जैसे 6 दिया है, ठीक है, 6 कोई नंबर दिया है, और इसको अगर हमने 6 के अगर हमने राइट साइड में एक 0 बढ़ा दिया, 6 के राइट साइड में एक 0 बढ़ाने पर वह उस नंबर जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू 10 गुना आगे बढ़ा देती है। यानी कि अगर हमने 6 में 0 बढ़ाया तो ये 60 हो गया, तो इसकी वैल्यू 10 गुना आगे बढ़ गई। अगर एक 0 हम और बढ़ा दें तो ये 10 गुना और आगे बढ़ा देगा, यानी कि 60 को 600 बना देगा वो। ठीक है, तो हमारा 10 गुना आगे बढ़ाता जाता है। तो इसका एग्जाम्पल का मतलब यही है कि जब राइट साइड में किसी भी संख्या में शून्य बढ़ाते हैं तो उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि फिर एक बार देख लीजिए, किसी भी नंबर में अगर हम राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में अगर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे कि अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, कोई नंबर है 6 ही फिर से लिया, अगर इसके हमने दाएं साइड में एक 0 बढ़ाया तो 10 गुना उसका मान बढ़ा था। अगर इसके बाएं साइड में अगर एक 0 बढ़ा दें हम
तो क्या होगा, इसमें हम कितने भी जीरो बढ़ाते जाएं तो उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या के बाएं साइड में जीरो बढ़ाएं, बाएं साइड में, बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ शून्य यानी कि जीरो बढ़ाने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गए। चलिए, ये हमारी जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच।